Before starting the video, I said always fall forward, not fall back. Always remember this point. Always fall forward. आगे को गिरना, पीछे को मत गिरना. ऑलवेज फॉल फॉरवर्ड. बहुत तगड़ी लाइन है. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. यूनिट फिफ्थ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस एंड प्रोसेसिंग. बायोस्टैटिस्टिक का है. बी फॉर्म 8 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इजी टू लर्न है एंड मेक्स नोट्स. ठीक है, आसानी से आप नोट्स बना सकते हो. यूनिट फिफ्थ का है. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कैसे क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे. ठीक है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे. और लास्ट में इसका कंक्लूजन देखेंगे विद रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस कहाँ से मैंने ये उठाया है. ठीक है, इसके बारे में बताएंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से एक रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो में जो आपकी क्वालिटी मैंने थोड़ा ऐड ऑन किया है, अच्छे से किया है, जिससे आपको इजीली दिखे, आसानी से अच्छा लगे देखने में. मेरी जो वॉइस आ रही है वो भी आपको प्रॉपरली सुनाई दे, इसके लिए मैंने ऐड ऑन किया है. आई थिंक सो आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी, कोई बाहरी नॉइस नहीं आ रही होगी, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, हाउ वी कैन डिस्क्राइब. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में सबसे पहले जानते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कॉपी पेन नहीं लेके बैठो तो उठा लो. ठीक है, इसको नोट्स बनाते चलो, क्योंकि जिन बच्चों का बायोस्टैटिस्टिक का पेपर है उनका सोच रहा हूँ और अच्छे से एग्जाम जाए, क्योंकि 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बायोस्टैटिस्टिक मैंने नहीं कवर किए हैं. ठीक है, उसको भी मैं कवर कर दूंगा. जैसे आज ये वाला बच गया था, ये वाला बच गया था, तो ये वाला भी हम कवर कर देंगे. ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है धीरे धीरे और जो बचेगा उसको भी कर देंगे. ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, चलो पॉइंट पे आते हैं. ऑप्टिमाइजेशन इट इज़ डिफाइन एज फॉलो. ठीक है, चूजिंग द बेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द सम सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स. ठीक है, मतलब कि सिंपल सा एग्जांपल समझो. मान लो आपके पास 4 साधन हैं. ठीक है, आपको जाना है अमेरिका. आपको कहाँ जाना है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ठीक है, अमेरिका जाना है. और आपके साधन कौन कौन से हैं ये सुनो. आपके पास एक बाइसिकल है, साइकिल, एक मोटरसाइकिल है. ठीक है, और एक है आपके पास 4 व्हीलर, यू कैन से मर्सिडीज बेंज. ठीक है, उसके बाद आपके पास है फ्लाइट जेट. ठीक है, आपके पास एक एरोप्लेन है, पर्सनल फ्लाइट जेट यू कैन से. ठीक है, पर्सनल का हेलीकॉप्टर है. तो आपको जाना कहाँ है, अमेरिका. तो एक बात बताओ, आप कौन सा इन चारों साधन में से आपने कौन सा ऐसा साधन चूज़ करना जिससे आप कम समय में, कम टाइम में, आसानी से, कम मेहनत में आप फ्लाई ओवर हो जाओगे अमेरिका के लिए. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा पता है. साइकिल तो होगा नहीं, साइकिल तो कतई नहीं चूज़ करोगे. मोटरसाइकिल भी नहीं चूज़ करोगे. क्यों, क्योंकि उसमें बोरिंग होता है, बोर हो जाएंगे. मोटरसाइकिल तो जाना पॉसिबल नहीं है. कार से भी जाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से वहाँ नहीं है. ठीक है, कि यहाँ घर से बाहर निकले और पड़ोसी घर में घुस गए. ठीक है, ये अमेरिका है. ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही रहेगा. आपने क्या सेलेक्ट किया, एरोप्लेन. एरोप्लेन एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका टर्न आउट हो सकते हैं. ठीक है, तो मतलब कि आपने एक ऐसा साधन चूज़ किया, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ किया जिसके थ्रू आप आसानी से आउट ऑफ एशिया जा सके, कम समय में, कम दाम में आसानी से आउट ऑफ एशिया विजिट करती है. वहीं पे अगर कार से जाते हैं तो कार में तेल भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, समय भी ज़्यादा लगता है. लेकिन एरोप्लेन में एक पर्सनल आपका खर्चा लग गया, आपने आसानी से बैठा और आपको ड्राइवर ने छोड़ दिया, आप बढ़िया उतर गए. ठीक है, तो आपने चूज़ किया कि एरोप्लेन. तो इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी डिफाइन है कि मतलब कि चूजिंग द बेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द सम सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स. मतलब कि आपके पास 4-5 सैंपल रखे हैं और आपने चूज़ करना है कि हाँ, जो तीसरा नंबर वाला सैंपल है, जो लास्ट नंबर 5वां नंबर वाला सैंपल है, वो सबसे बेस्ट है, तो उसको चूज़ कर लो, ऑप्टिमाइज़ कर लो. मतलब कि हिंदी में अगर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करें तो सबसे बेहतर ढंग से उपयोग में लाना. सिंपल सा तरीका है समझने का. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मतलब कि किस ऐसी टेक्निक जिसको उपयोग करके बेहतर ढंग से उपयोग में लाएं. ठीक है, बेहतर ढंग से उपयोग में लाएं, दिस इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी कि चूजिंग द बेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द सम सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स. ठीक है, नाउ आगे फार्मेसी क्या कह रहा है, इन फार्मेसी वर्ल्ड ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, फार्मेसी वर्ल्ड में ऑप्टिमाइजेशन इज फाउंड इन द लिटरेचर रिफरिंग टू एनी स्टडी ऑफ फॉर्मूला. ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फार्मासिस्ट जनरली एक्सपेरिमेंट बाय अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप. ठीक है, ध्यान से सुनना. इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फार्मासिस्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फार्मासिस्ट जनरली, सामान्यतः, एक्सपेरिमेंट बाय अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप. ठीक है, केयरफुली कंट्रोलिंग द वेरिएबल, आसानी से, सावधानी से कंट्रोलिंग द वेरिएबल एंड चेंजिंग वन एट टाइम अंटिल सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आर ऑब्टेन. ठीक है, बदलते रहते हैं जब तक कि एक सही रिजल्ट आपको, मतलब एक यू कैन से ठोस
रिजल्ट आपको ना मिल जाए। दिस इज हाउ ऑप्टिमाइजेशन डन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, लेट्स रीड। ऑप्टिमाइजेशन इज एन एक्ट, यू कैन से ऑप्टिमाइजेशन इज एन एक्ट, और यू कैन से प्रोसेस, और यू कैन से methodology of making design system or decision as fully perfect. ठीक है, now functional or as effective as possible. ठीक है, this is all about optimizations. Now the second slide is optimization parameters. There are different types of optimization parameters and there are also present their subtypes. ठीक है, रीड करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं. There are two types of optimization parameters which are given below, like आपका variable types, problem types optimization parameters. तो variable type में क्या करें, लेट्स रीड आउट. वेरिएबल टाइप ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर क्या करें, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप, मतलब इसके भी दो भाग हैं. पहला क्या करें, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो आगे क्या करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करें, इट इज़ डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ फॉर्मुलेटर. ठीक है, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होता है फॉर्मुलेटर के. लाइक आपने एक टैबलेट बना रहे हैं, आपकी जब एक टैबलेट बना रहे हो तो आपके विद इन सारा कंट्रोल होता है, आप भी उसकी देखते हो. ठीक है, आप ही उसके करता धरता रहते हो, यू कैन से. ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल क्या करें, इसमें एग्जाम्पल क्या करें, डिसइंटीग्रेशन लेवल, कंप्रेशन फोर्स, बाइंडर लेवल, यूनिफॉर्मिटी लेवल. ठीक है, दिस इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या करें, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, कि रिस्पॉन्स दैट आर डेवलप ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऐसा रिस्पॉन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू आया हो, लाइक आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम, हार्डनेस, वेट, थिकनेस. मतलब जो एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दिया है उसका कारण जो रीज़न है वो आपका डिसइंटीग्रेटेड टाइम, हार्डनेस, वेट, थिकनेस. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंस. ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना. नेक्स्ट क्या करें, दूसरा टाइप, जो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल था तो वेरिएबल हमने पढ़ लिया, वेरिएबल के दो सब टाइप, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. उसके बाद जो प्रॉब्लम टाइप्स ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर थे वो भी आपके दो टाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे आपका अनकॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो अनकॉन्स्टेंट क्या करें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको ये करना होता है, इसमें आप फ्री ऑफ होते हो. ठीक है, तो इसमें क्या करें, अनकॉन्स्टेंट में कहते हैं कि नो रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन द सिस्टम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ हार्डेस्ट टैबलेट विदाउट एनी डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन पैरामीटर्स. ठीक है, आगे कह रहे हैं कॉन्स्टेंट में क्या कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन द सिस्टम, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है, और अनकॉन्स्टेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, चाहे जितनी हार्ड टैबलेट आप बना दो विदाउट यूजिंग डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन पैरामीटर. ठीक है, डिसोल्यूशन पैरामीटर मतलब समझ लो, द रेट ऑफ डिसॉल्विंग द ड्रग इन सॉल्यूशन. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन पैरामीटर. ऑन द क्वेश्चन कॉन्स्टेंट क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंट रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन द सिस्टम, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस आपके सिस्टम में होती हैं. लाइक एग्जांपल क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ हार्डेस्ट टैबलेट विच हैज़ द एबिलिटी टू डिसइंटीग्रेट लेस देन 15 मिनट. मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हार्डेस्ट टैबलेट अगर बना रहे हो तो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो 15 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब अलग अलग डिवाइड पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए 15 मिनट के अंदर. यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं, तो आप उसको ध्यान से देखते चलेगा, नहीं समझ में आया फिर से देखना, समझ में आ जाएगा. ठीक है, नोट्स बना लोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है, नोट्स बना के जब इसको पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. तो आगे क्या कह रहा है कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, चलो आराम से बोल रहे हैं. ठीक है, कंप्यूटर कौन कौन से, यू कैन से सॉफ्टवेयर कौन कौन से, जैसे आपका स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, JMP, डिज़ाइन एक्सपर्ट, मल्टी सिम्प्लेक्स, और ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं फॉर द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ठीक है, इन द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. जैसे आपने पढ़ा होता है स्टैटिकल डाटा मेजरमेंट के लिए आपके जैसे मिनी टैब यूज़ होता था. ठीक है, DTA भी कह रहे हैं कि SPSS यूज़ हो जाता है. तो देयर आर सॉफ्टवेयर विच आर यूजिंग स्टैटिकल डाटा, और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में काम आते हैं. इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं. इसका एप्लीकेशन क्या है कि यूज इन फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेसिंग, सिंपल सा है, क्लिनिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, HPLC एनालिसिस में यूज़ होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, स्टडिंग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में यूज़ होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ कल्चर मीडियम इन माइक्रोलॉजी स्टडीज़. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. नाउ कंक्लूजन क्या कह रहा है, इतना मैंने पढ़ लिया तो इसका कंक्लूजन क्या निकला. कंक्लूजन सिंपल सा है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द लेवल ऑफ वेरिएबल फॉर गेटिंग ऑप्टिमम रिस्पॉन्स इज इवेल्युएटेड. ठीक है, डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक, ऑप्टिमाइजेशन हेल्प इन गेटिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट विद डिजायर्ड वैल्यूबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज मास प्रोडक्शन. मोर ऑप्टिमम द प्रोडक्ट, more the earned profit.
कंपनी जो होती है ज़्यादा ऑप्टिमम प्रोडक्ट होगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा आपके प्रोडक्ट में, तो ज़्यादा अर्निंग होगी आपकी कंपनी की जहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल का काम कर रहे हो। रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर दिया है, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो, प्रेफर करना चाहते हो। पहली बात, मेरे पास ऐसी कोई बुक है नहीं, ठीक है, लेकिन रेफरेंस मैंने गूगल के थ्रू यूज़ किया था, तो रेफरेंस ये दिया था। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप यूज़ करते हो, नहीं तो आप ये नोट्स बनाओ, इससे हेल्प लो, ठीक है, और अपनी नोट्स बनाओ, इसको समझो और आसानी से अच्छे से पेपर दो। विश यू ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, जिन स्टूडेंट का, जिस मेरे ब्रदर का, भाइयों का एग्ज़ाम है, वो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, उनके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर देना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही तो जाके प्लेलिस्ट में देख लो, काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी बायोस्टैटिस्टिक्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई बहन, ठीक है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बिप्सो टॉक। दिस इज़ मिहिर तिवारी। टाटा, बाय बाय।